वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आप देख रहे हैं, टाइटल से पता लग रहा होगा, इनकम टैक्स लिमिट ऑन एफडी इन 2025। देखिए होता क्या है कि एफडी आप कीजिए अपने तरीके से, आपका जो अमाउंट फिक्स किया है मन में उतना ही कीजिए, जहां जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि इनकम टैक्स ज़्यादा ना पे करना पड़े। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एफडी को सिर्फ तरीके से लगाना होगा। एफडी कीजिए, एफडी तो करना ही चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ है, तो आप तरीके से लगाइए। तो आज के वीडियो का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। देखिए, फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा चैनल का नाम है, हमारी एक हिंदी वेबसाइट है topupdates.in, यहाँ विजिट कीजिए। मैं आपको फटाफट चैनल पर ले जाता हूँ। देखिए हमारी फाइनेंशियल विजन वाली चैनल, ये आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर बहुत ही वैल्यू क्रिएटिंग वीडियो आते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। आपके फाइनेंशियल आपके डायरेक्शन में, फाइनेंशियल एजुकेशन के डायरेक्शन में आपको इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली, मैं आपको अश्योर करता हूं। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट डिस्कस करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में ये है कि इसमें मैं 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले डिस्कस करूँगा कि एफडी किस तरह लगाएं जिससे टीडीएस ना कटे। आप सबने टीडीएस वर्ड सुना है, टैक्स डिडक्शन एज सोर्स, सबने सुना है, आप सुनते भी हैं और यूज भी करते हैं, देखते भी हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम बिज़ी होते हैं तो इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो जो लोग बिज़ी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। टीडीएस ना हमारा डिडक्ट हो, उसके लिए हम एफडी किस तरह करें, फिर इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करें, तो बहुत सी चीज़ें हैं। एफडी करने के पहले ये नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, देखिए आप हेडलाइन एक देख रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए आप देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो आपकी एफडी की इनकम होती है, इस इनकम को आप अपने इनकम के साथ ही ऐड करते हैं, लेकिन किस कैटेगरी में लेते हैं, आईटीआर फाइल करने के समय आप किस कैटेगरी में लेते हैं, आप इसे लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टीडीएस को समझ लेते हैं हम लोग। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो क्या होता है कि जहाँ से हमारी इनकम आती है, सोर्स के टाइम पर ही, जहाँ से इनकम आ रही है उस सोर्स पर ही इनकम डिडक्ट हो जाती है। तो क्या होता है, बैंक उसमें ये नहीं देखती है कि आप टैक्स पेयर हैं, आपकी टैक्स कितनी बनती है कितनी नहीं बनती, ये नहीं देखते हैं। बस आपकी इनकम उनकी लिमिट से ज़रा सा आगे गई, इनकम लिमिट से अगर आपने थोड़ा सा भी अधिक किया तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स उसी समय कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है, आप उस स्लैब में हैं या नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो नॉन सीनियर सिटीजन्स हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं जिनको, टेक्निकली इंडिविजुअल बोलते हैं, तो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 की लिमिट, जैसे आपकी इनकी जो इंटरेस्ट की इनकम है, देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम क्यों देखेंगे, जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम आपकी जैसे 40,000 से ऊपर होती है नॉन सीनियर के लिए और 50,000 से ऊपर होती है सीनियर सिटीजन के लिए, तो तुरंत बैंक टीडीएस काट लेती है। आपको इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। 10% की टीडीएस काट के वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों का ध्यान कैसे रखें जिससे हमारा टीडीएस ना कटे। अब देखिए क्या है कि सेक्शन 194A है, जिन्होंने भी थोड़ा सा टैक्स का ध्यान रखा है, जो फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो सबको पता है कि सेक्शन 194A ही ऐसा है जिसके अंडर टीडीएस डिडक्ट होती है। तो टीडीएस डिडक्ट कैसी होती है, आप देखिए कि अगर 60 ईयर्स तक की एज है तो 10% की टीडीएस कटती है 40,000 से ऊपर होने पर। अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम 40,000 या से ऊपर चले जाती है, या तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 40,000 से अधिक अगर इंटरेस्ट की इनकम हो जाती है बिलो 60 ईयर्स वाले सारे लोगों के लिए, तो 10% टीडीएस कट जाती है। और अगर सीनियर सिटीजन हैं, अबव 60 ईयर्स हैं, तो उनकी एक है कि उनकी जो इंटरेस्ट की इनकम है 50,000 से ज़्यादा होने पर 10% डिडक्ट होता है। ये सेक्शन 194A बताता है। अब देखिए एग्जाम्पल आप लीजिए कि सपोज आपने 10 लाख की एक एफडी करा ली, आपने बैंक में 10 लाख का एक एफडी लिया और हम मान के चलते हैं कि 8% का इंटरेस्ट मिला। वैसे मैं एक रफ सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 7.75 भी हो सकता है, 8.2 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए हम लोग अभी 10%, अभी 8% लेकर चलते हैं। तो आपने क्या किया, 10 लाख की एक एफडी करा ली, आपने करा लिया 10 लाख का एफडी, आपको 8% की इंटरेस्ट बैंक ने दी एफडी के ऊपर, आपकी इनकम कितनी बनी, 80,000 बनी। फाइनेंशियल ईयर कर बोलिए, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक, ये जो ईयर है
ये फाइनेंशियल ईयर है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए तो नॉर्मल ईयर होते हैं, लेकिन बैंकिंग वगैरह के लिए फाइनेंशियल ईयर होती है। तो आपने 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट की, 8% का इंटरेस्ट मिला, तो आपको 80,000 की इंटरेस्ट मिली। अब देखिए क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 की इनकम की लिमिट रखी गई है इंटरेस्ट इनकम की, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 की लिमिट रखी गई है आपको इंटरेस्ट इनकम। बाकी दूसरी इनकम की हम लोग बात नहीं करें, हम लोग भी इंटरेस्ट इनकम की बात करें। तो क्या हुआ, आपकी इनकम तो 80,000 हुई ना। आप देखिए ध्यान से, 10 लाख की 8% 80,000 हुई। तो 80,000 अब क्या होता है, ये 80,000 आपको नहीं मिलेगा। आपको कितने मिलेंगे, 80,000 में से आप माइनस कर लीजिए, 80,000 में से आप माइनस कर लीजिए 8,000, तो आपको रिमेनिंग अमाउंट जो 72,000 है वही मिलेगी। 20% भी लग सकता है अगर आपकी पैन कार्ड वगैरह ठीक से अपडेट नहीं है बैंक में, या आपकी पैन कार्ड में कुछ लिंकिंग आधार के साथ लिंक नहीं हुई है, चाहे तो आपने पैन कार्ड सबमिट ही नहीं किया है, या आपने बताया कि हमें है ही नहीं हमारे पास, या फिर है लेकिन क्या हुआ है कि आधार के साथ लिंक नहीं है, तो क्या होता है उस कंडीशन में इनऑपरेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, वो आपकी पैन इनऑपरेटिव हो जाती है। देखिए बहुत टेक्निकल वर्ड है, पैन इनऑपरेटिव होना डिफरेंट कंडीशन में होते हैं, लेकिन एक कंडीशन उसमें से है कि अगर आधार के साथ लिंक नहीं है, तो उस केस में आपकी पेनल्टी हो जाती है। वो 20% की डिडक्शन बड़ी ही जानलेवा है, इससे सबको बचना है। तो पैन कार्ड वगैरह ठीक से अपडेट रखिए, सबको जानना है ये, चाहे सीनियर हो या नॉन सीनियर। तो आपको 20% पर नहीं जाना है, आप 10% पर रखिए, लेकिन वो 10% भी कैसे बचाना है उसकी भी हम बात करते हैं। अब क्या होता है कि अगर 60 ईयर से बिलो हैं तो एक प्रॉब्लम और है कि 2 सेक्शन है टैक्स की, आपकी 80 TTA और 80 TTB जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस दोनों सेक्शन में भी आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिडक्शन कैसे रोकें, TDS को कैसे हम रोक सकते हैं, वो अमाउंट हमारा कैसे ना कटे। तो इसके 4 मेथड्स हैं, फटाफट मेथड के नाम हम लोग देखते हैं। देखिए मेथड के नेम्स देखिए, 4 मेथड्स हैं। मेथड 1 देखिए, मेथड 1 है फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म सबमिट कीजिए। कौन कौन से फॉर्म 15G और 15H सबमिट कीजिए। मेथड 2 क्या है कि आप फैमिली मेंबर्स के डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के नाम से FD लीजिए, या फिर डिफरेंट बैंक्स में लीजिए। डाइवर्सिफिकेशन बोला जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डाइवर्सिफाई कर देना। आप अपने FD को डाइवर्सिफाई कीजिए, मीन्स 2 तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो बैंक अलग अलग बैंकों में करके अलग अलग अमाउंट करके छोटे अमाउंट, या नहीं तो फिर अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, ब्रदर सिस्टर सन या कोई भी जिन पर आपको कॉन्फिडेंस है, जिनसे आपकी अच्छी यूनिटी है, तो उनके नाम पर FD करके भी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मेथड 3 देखिए कि क्या है, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम होते हैं। काफ़ी अच्छे टैक्स सेविंग स्कीम्स होते हैं जिनमें कि टैक्स पर रिबेट मिलती है ITR फाइल करने के समय। मेथड 4 है कि जब हम ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे ये जितनी कमियाँ होती है, जितने डिस्क्रिपेंसी, जितने प्रॉब्लम्स, लूप होल्स होते हैं, सबको हम एक बार में ही कंट्रोल कर सकते हैं जितनी कमियाँ होती है। तो इस पर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग मेथड को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आप चैनल पर बने रहें, और वीडियो बहुत लंबी तो नहीं होनी जा रही, लेकिन सारे मेथड 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो थोड़ा सा टाइम आपसे मैं लूँगा। आप थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोग चैनल के एंड तक, वीडियो के एंड तक आते आते सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मैंने देखा है कि जितने लोग वीडियो वॉच करते हैं उसमें से 3% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। मैंने एनालिटिक्स में देखा कि 97% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कैसे चैनल बढ़ेगा, कैसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आप देखिए, हमने फाइनेंशियल एजुकेशन शेयर करें हम लोग, तो मुझे भी तो मोटिवेट होना होगा। मोटिवेशन से मैं भी स्टडी करूँगा, मैं भी ज़्यादा R&D करूँगा। जब मैं ज़्यादा R&D करूँगा तो मेरी वीडियो आपको और टाइमली और जल्दी मिलेगी। तो मोटिवेशन दीजिए मुझे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेथड 1 में जो फॉर्म 15G और 15H है, इस पर हम लोग बात करते हैं। 15G और 15H, 15G कौन फिल कर सकते हैं और 15H कौन कर सकते हैं। देखिए 15G कौन कर सकते हैं, आप देखिए 15G कर सकते हैं आपके नॉन सीनियर सिटीजन बिलो 60, और जो 15H है सीनियर सिटीजन अबव 60। अब क्या होता है कि ये आपको टाइमली सबमिट करना है। अगर आप टाइमली सबमिट नहीं करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी। अगर आप टाइमली सबमिट करते हैं तो आपका TDS रुक जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि आपको ये भी जानना है कि वैसे ही लोग करें, 15G और 15H वैसे ही लोग सबमिट करें बैंक को जिनकी कोई टैक्स बनती नहीं। हाँ, ITR वो फाइल करते हैं, ये नहीं कि ITR फाइल नहीं करते हैं, ITR फाइल करते हैं, लेकिन उनकी टैक्स नहीं बनती, उनकी कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है 15G और 15H। अब क्या होता है कि आपको ये
अप्रैल के फर्स्ट वीक में कर लेना चाहिए, क्योंकि बैंक यूजुअली क्या करती है कि जून के एंड में जाकर टीडीएस का रिपोर्ट गवर्नमेंट को देती है। तो क्या होता है कि आप अगर अप्रैल में कर लेते हैं तो आपका टीडीएस मोस्ट होपफुली, मैं एकदम श्योरिटी नहीं दूंगा लेकिन डिस्क्लेमर के साथ बोलूँगा कि 95% चांसेस हैं कि अगर अप्रैल में आपने ये 15G या 15H जो जिन पर लागू है, नॉन सीनियर्स 15G, सीनियर 15H जिन पर जो होल्ड करता है, अगर आपने फिल कर दिया, सबमिट कर दिया टाइमली, तो 95% चांसेस हैं कि आपकी टीडीएस डिडक्ट ना हो बैंक से। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग मेथड, ये अब हम लोग 1 बाय 1 मेथड डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मेथड 2 डिस्कस करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। इस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हमें क्या करना है कि इस तरह से एफडी करनी है कि हमारी इंटरेस्ट इनकम 1 फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से ज़्यादा नहीं हो नॉन सीनियर के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ज़्यादा नहीं हो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अलग अलग नाम से एफडी लीजिए अगर सेम बैंक में लेना है, और नहीं तो और भी अच्छा तरीका, अगर आप फैमिली मेंबर्स सबके लिए नहीं लेते हैं, सेम नेम से लेते हैं, तो आप डिफरेंट बैंक में जाइए और एफडी कीजिए। तो आपकी ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं कि जैसे 10 लाख की एक एफडी करनी है आपको, तो 10 लाख की एफडी करनी है, 8% इंटरेस्ट, 80,000 हम क्यों लें एक जगह से? 10 लाख की 8% 80,000 हम एक जगह से क्यों लें? क्यों हम फंसें? 40,000 की लिमिट क्यों क्रॉस करें? ज़रूरत नहीं करने की। तो आप क्या कीजिए, इस 10 लाख की एफडी को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आप ऐसा कीजिए कि 3 लाख की कर लीजिए, 3 लाख के 3 बैंक्स में कर लीजिए आप। तो आपके 3.25 टाइप का या 3 लाख का अगर करेंगे तो आपका बिलो रह गया ना 8% के हिसाब से। आपके 3 लाख की 8% 24,000 बनती है, तो बिलो 40,000 रह जाता है नॉन सीनियर के केस में। सीनियर के केस में 50 तक रहना चाहिए उसके नीचे। तो क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट मेथड चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड है टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम। ये सब लोग अवेयर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि देखिए अवेयर होना और इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ होती है। तो मैं आप सबसे यही फ्रेंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि अवेयर तो आप होते हैं, इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप पर्सनली नहीं करते हैं तो फैमिली मेंबर को सपोर्ट कर दीजिए, अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर दीजिए, रिलेटिव को सपोर्ट कर दीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए इसी चीज़ को। तो देखिए क्या होता है, टैक्स सेविंग डिपॉजिट में आपकी ज़्यादातर क्या है, एक तो SCSS है। SCSS क्या होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम होती है, PPF है, NPS है, LIC है, टर्म प्लान्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इनमें क्या 1,50,000 की सेक्शन 80C में रिबेट मिल जाती है। तो ये कितना अच्छा है, जिससे हम अपने टैक्स बचा सकते हैं। अच्छा 80D है, एक सेक्शन 80D है। देखिए आपको बताता हूँ, एक सेक्शन है 80D। सेक्शन 80D में क्या होता है कि 1 लाख तक की मेडिकल एक्सपेंडिचर आपकी रिबेट मिल जाती है, टैक्स फ्री हो जाती है। फिर देखिए आपकी दूसरी है सेक्शन 80D हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन 80G देखिए। 80G में क्या होता है, आप जो डोनेशन देते हैं 50% से लेकर 100% तक टैक्स फ्री होता है। अब फिर दूसरा क्या होता है कि एक 80TTA है जो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है, और 80TTB है जो आपकी सीनियर सिटीजन के लिए है। तो क्या कहता है सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB क्या कहता है, देखिए वो कहता है, ये जीरो एक ज़्यादा लगा हुआ है, मैंने काट दिया इस जीरो को, ये जीरो कट है, ये जीरो नहीं। तो क्या होता है, सेक्शन 80TTA क्या कहता है कि नॉन सीनियर सिटीजन को 10,000 तक की इंटरेस्ट इनकम जो मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी। और सेक्शन 80TTB क्या कहता है कि सीनियर सिटीजन को 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये टैक्स की डिडक्शन है, ये क्या है आप समझ लिए, टैक्स की डिडक्शन है। जो नॉन सीनियर सिटीजन बिलो 60 है उनको 80TTA के अंदर 10,000 तक की टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, और जो सेक्शन 80TTB के अकॉर्डिंग जो सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर्स हैं उनको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। अब देखिए टैक्स रिबेट आपको सेक्शन 87A में भी मिलता है, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए मेथड 4, लास्ट मेथड अभी के लिए, ऐसे मेथड और हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए लास्ट मेथड तो और होते हैं, लेकिन उतने अंदर हम लोग जाते कहाँ, टाइम कहाँ मिलता है, उतना कर नहीं सकते। तो फाइलिंग ITR, ये देखिए मास्टर स्ट्रोक है। देखिए आप ध्यान रखिए, इसको मैं मास्टर स्ट्रोक कर रहा हूँ। ITR फाइल करना इससे अच्छा तो कोई तरीका ही नहीं है। ये तो आपके जो है ना, जितने शुरू के कुछ प्रॉब्लम आए थे या कुछ प्रॉब्लम हम समझ नहीं पा रहे थे, सबका ये मास्टर सोल्यूशन है, पेनेशिया है हर डिजीज़ का फाइनेंशियल। तो ITR में आपको क्या करना है, देखिए कि आप क्या कर सकते हैं कि बैंक के, अगर बैंक से TDS कट भी चुका हो या नहीं भी कटा हो, अगर कट चुका हो तो भी हेल्प करेगी, नहीं कटा है तो भी हेल्प करेगा। तो लेकिन
एक चीज़ ध्यान रखना है कि टीडीएस को बचाने के लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा, मतलब ओपिनियन दूंगा, सजेशन तो मैं नहीं कर सकता, हम लोग सारे फ्रेंड्स एक बराबर ही समझते हैं। तो देखिए ओपिनियन मेरी यही होगी कि टीडीएस को हम आईटीआर से रिपेयर करें, रिफंड मांगें, उससे अच्छा हम शुरू में ही 1 अप्रैल को ही 15G या 15H ये सबमिट कर दें बैंक को। बैंक को सबमिट करने का तरीका बहुत सिंपल है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं 15G 15H, और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ब्रांच विजिट करके भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि आईटीआर किस टाइप की है। अब देखिए सबके लिए एक ही टाइप की तो आईटीआर होगी नहीं, जो अलग अलग टाइप की इनकम होती है तो अलग अलग टाइप के आईटीआर हो गए। आईटीआर 1 है इंटरेस्ट इनकम के लिए, अगर किसी की सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है तो आईटीआर 1 है। आप देखिए सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है तो आईटीआर 1 है। अच्छा अब देखिए अगर कैपिटल गेंस मिली है, कैपिटल गेन से इनकम मिली है और इंटरेस्ट इनकम भी है, देख लीजिए ध्यान से किससे किससे मिली है, कैपिटल गेन से मिली है, इंटरेस्ट से मिली है। साथ साथ इतना ही नहीं, अगर रेंटल इनकम भी हुआ है नो इशू। तो आप देखिए आप समरी लिखिए, समरी मतलब लिखने तो नहीं बोलूँगा, आप समरी सुन लीजिए। कैपिटल गेंस और इंटरेस्ट अगर दोनों से आपकी इनकम आ रही है तो ITR 2 फाइल कीजिए, लेकिन अगर किसी की रेंटल इनकम आ रही है तो भी ITR 2 चलेगा। अब देखिए ITR 3 किनको भरना है, अगर किसी की बिजनेस इनकम के साथ इंटरेस्ट इनकम है, बिजनेस इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम, अगर ये चीज़ है, कौन कौन सी, बिजनेस इनकम भी है और इंटरेस्ट इनकम, तो आप ITR 3 भी फाइल कर सकते हैं और ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। तो ITR बहुत ही केयरफुली भरना चाहिए। वैसे तो लोग CA की सपोर्ट लेते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली फिल करते हैं, अगर आप CA की सपोर्ट नहीं लेते हैं तो उस केस में आप फॉर्म का सिलेक्शन ठीक से करें। अब देखिए रिबेट जो मिलता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वीडियो बहुत ही मतलब कम देर की बची हुई है, अब ओवर ही होने वाली है। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जब साइन ऑफ करूँगा आप भी अपने काम में लग जाएंगे, मैं भी इधर साइन ऑफ करूँगा आप अपने काम में लग जाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगी। शेयर कीजिए अभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव को। अगर आपको डायरेक्ट हेल्प नहीं चाहिए वाली, आपके लिए नहीं है, तो आप फ्रेंड्स या रिलेटिव को शेयर कीजिए। अब देखिए सेक्शन 87 में क्या रूल है, अगर 2 तरह के टैक्स रिजीम आजकल चल रहा है, इस पर अलग से वीडियो बना सकता हूँ। टैक्स रिजीम कैसे स्लैब्स हैं, कितनी % है, इस पर अलग से वीडियो बन सकता है। लेकिन 2 तरह के टैक्स रिजीम है। देखिए पहले न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम जो चल रहा है। देखिए न्यू टैक्स रिजीम है आपकी और दूसरी क्या है आपकी, ओल्ड टैक्स रिजीम है। देख रहे हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम को पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप ITR फिल कीजिए लेकिन आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपका TDS बैंक से कट भी गया है, मान लिया आपका बैंक ने TDS काट लिया है, तो भी क्या होगा कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप ITR फाइल करते हैं और आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है तो आपकी TDS जो अमाउंट कटा है वो रिफंड हो जाएगा। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फिल करते हैं, आपकी इनकम 5 लाख तक की है, तो भी आपकी TDS रिटर्न हो जाएगी। अब देखिए अब क्या होता है कि ये सारी बातें हम लोग डिस्कस, होप करता हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई है। और आप जब भी FD करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट बैंक्स में करें, अमाउंट को ब्रेक करें, पूरी अमाउंट एक जगह ना करें, रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। आप 15G 15H का ध्यान रखें, TDS का ध्यान रखें। इन सारी बातों के साथ वीडियो वाइंड अप करने के पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून विथ अ वंडरफुल वीडियो। थैंक यू सो मच।